आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री गिरिजा सिंह यादव जी, सहायक अध्यापक श्री अनिल कुमार सिंह जी और लक्ष्मी लालचंद जी और प्रशिक्षु शिक्षिका व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग के विद्यालय के द्वारा जो इतना अच्छा सुंदर यह कार्यक्रम जागरूकता के लिए रखा गया है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इको क्लब के माध्यम से अब विद्यालयों में पूरे सत्र इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें हम पृथ्वी व पृथ्वी से जुड़े हुए पर्यावरण, जल, पेड़ पौधों के बारे में, उनके आवश्यकता के बारे में, उनकी उपादेयता के बारे में, उनकी आवश्यकता के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे ही नहीं बल्कि सिर्फ हम लोग अपने आसपास अपने परिवार में सभी लोगों को जागरूक बनाएंगे। बच्चों, ये सब चीज़ें तो आपको बताई ही जाएंगी और आप जानेंगे ही, और बहुत एक अच्छा एक विहंगम प्रकाश जो है सहायक अध्यापक श्री अनिल सिंह जी के द्वारा डाला गया। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, तो कहानी सुनेंगे आप लोग? yes, बच्चों, ये गांव था। उस गांव में लकड़हारा भी रहते थे। लकड़हारा मतलब आपको समझते हैं? yes, जो लकड़ी काटने का काम, पेड़ काटने का काम करते हैं, है ना? वो पेड़ काटते थे। एक दिन उस लकड़हारे का जो बच्चा था वो आप ही लोग के लोग जैसा था। जैसे आप लोग स्कूल आए ना, तो उस बच्चे का विद्यालय बंद था। तो उस बच्चे ने कहा अपने पिता से कि बापू, आपके साथ हम भी काम पे चलेंगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि लेकिन आप तो परेशान हो जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरा विद्यालय बंद है, मैं आपके साथ चलूंगा। तो उसके पिताजी कुल्हाड़ी लिए और उसको लेकर के चल गए। ऐसे ही बहुत धूप थी, जैसे देखा ना, बहुत धूप थी और लकड़हारा एक पेड़ को काटने लगा। धूप बहुत थी, तो बेटे ने कहा कि बापू मैं कहाँ बैठूं, मुझे तो बहुत धूप लग रही है। तो उस लकड़हारे ने कहा कि चलो तुमको मैं उस पेड़ के नीचे बैठा देता हूं। वो ले गया और अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे बैठा दिया। लड़का पेड़ की छांव में जब बैठा, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और धूप से उसको राहत मिली, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। और उसका पिता जो है पेड़ काटता रहा। एक पेड़ काटा, 2 पेड़ काटा, 3 पेड़ काटा। फिर उसके बेटे को लगा कि अरे मेरे पिताजी तो पेड़ काटते चले जा रहे हैं, एक दिन तो जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, धूप से बचने के लिए बैठा हूं, एक दिन तो उस पेड़ का भी नंबर आ जाएगा, तब मैं कहां बैठूंगा? लड़का बड़ा चिंतित हो गया और लड़के ने देखा कि जिस पेड़ को काटा जाता था उस पेड़ से चिड़िया उड़ करके भाग जाती थी। चिड़िया क्या करती थी? बच्चे ने उसको भी देखा तो उसको और दुख हुआ कि अरे जब ये सारे पेड़ कट जाएंगे तो ये चिड़िया कहां जाएंगी? तो बच्चा और दुखी हो गया। वो इतना दुखी हुआ कि वो एकदम कांपने लगा, डर के मारे कांपने लगा और वो दौड़ा दौड़ा गया और अपने बापू का पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पैर पकड़ लिया। उसने कहा बापू रुक जाओ, बापू रुक जाओ। तो बापू देखे तो तुरंत वो जो है तुरंत उसको उठाया, बोला क्या बात है? उसने कहा बापू, आप अभी तक 3 पेड़ काट दिए, अब जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था अब उस पेड़ का भी नंबर आ जाएगा, मैं कहां बैठूंगा? आप इसी तरह से पेड़ काटते रहेंगे तो मैं कहां बैठूंगा? मुझे धूप से कौन बचाएगा? मुझे फिर हवा कौन देगा? इन चिड़ियों को फिर कौन अपने पास रखेगा? ये सारी चिड़िया तो मर जाएंगी। तो जो लकड़हारा था उसको एकाएक जो है लगा कि मेरा बेटा तो बात बहुत सही कर रहा है कि हम ऐसे ही पेड़ को काटते जाएंगे तो फिर एक दिन तो हमको छाया ही नहीं मिलेगा, मेरा बेटा बैठेगा कहां, मैं कहां बैठूंगा और ये चिड़िया सभी कहां रहेंगी? तो
उसके बाद जो है किसान बहुत दुखी हुआ और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। कहाँ उठा लिया? गोद में। और बड़े प्यार से कहा कि बेटा आज के बाद मैं पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि मैं पेड़ को लगाऊंगा, लगाऊंगा। जब उसके पिताजी ने ऐसा कहा तो वो लड़का जो है अपने पिताजी को जो है क्या किया? गले लगा लिया। क्या किया? गले लगा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने महसूस किया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है ना? अब देखिए आपके सामने नीम का पेड़ है ना, उसकी छाया देख रहे हैं? हम लोग जब धूप से भागते हैं तो क्या खोजते हैं? छाया खोजते हैं। और सबसे अच्छी छाया किसकी होती है? पेड़ की छाया। पेड़ की छाया। आओ सोचे कि पेड़ से क्या हमको सिर्फ छाया मिलती है कि और कुछ भी मिलता है? हवा भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, फल भी मिलता है, और हवा से ही हमको जल मिलता है। हवा से ही हमको जल मिलता है। हाँ, क्योंकि वृक्ष नहीं है तो जल नहीं है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। हम बिना पानी के कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है कि हम पेड़ को बचाएं, पेड़ को बचाएं और पेड़ को लगाएं, पेड़ को बचाएं और पेड़ को लगाएं। तो आज पृथ्वी दिवस है ना? तो सभी लोग यहाँ जितने सारे बच्चे बैठे हैं, आप सभी लोग वादा करिए कि आप लोग आज जो है एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अगर मान लीजिए आज आपको पेड़ नहीं मिलता है तो आप अपने घर में बोल दीजिए 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक पौधा जो है आपके पापा, आपके भैया, आपके चाचा, आपके दादा